नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, धनबाद में पत्नी के प्रेमी की पत्थर से कूचकर की गई हत्या, चेहरा बिगाड़ दिया गया, बात करने से था नाराज। धनबाद में अवैध संबंध में एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक एक महिला से बात करता था और जो उसके पति को पसंद नहीं था। इससे नाराज पति ने उक्त युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। चेहरे को पत्थर से अलग तरह से कूच दिया गया। शव के पास ही 2 बड़े पत्थर पड़े मिले हैं। ये मामला जो है धनबाद के नूतन डी का है और जहां पर दामोदरपुर के सोमनगर में खेत पर ये लाश मिली है। अगली खबर, झारखंड में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट किया गया जारी, अभी और भी बढ़ेगी ठंड। झारखंड में ठंड और धुंध दोनों बढ़ने लगे हैं। राजधानी रांची में सुबह खिली हल्की धूप में लोगों को तापमान बढ़ने की उम्मीद दिखी, लेकिन कोहरे और धुंध ने ठंडक बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और राज्य के उत्तरी भाग में कोहरे की संभावना ज्यादा है। झारखंड के कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजधानी रांची में 10 जनवरी तक बादल छाए रहेंगे। अगली बार, झूठी प्राथमिकी के विरोध में पत्रकारों ने दिया धरना। धनबाद में पत्रकार के खिलाफ दर्ज झूठी प्राथमिकी के विरोध में धनबाद प्रेस क्लब के तत्वाधान में पत्रकारों ने गांधी सेवा सदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष जोरदार धरना दिया। संपादकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही संपादकों के खिलाफ शिकायत अविलंब वापस लेने की मांग की। वरिष्ठ पत्रकार गणेश मिश्रा ने कहा कि पुलिस को एक दागी व्यक्ति की शिकायत पर किसी संपादक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए थी। अगली खबर, झारखंड में 49 की जगह 31 होंगे नियोजनालय, हर वर्ष 5 करोड़ बचेंगे। झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई है और इसमें मंत्री परिषद कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बन सकती है। राज्य में श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग से संचालित नियोजनालय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की संरचना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। नियोजनालय की संख्या कम की जाएगी और अभी राज्य में 49 नियोजनालय हैं। अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय में 75% विद्यार्थी हुए फेल, 140 में से 106 मिड में नहीं हुए पास। नतीजा जो है अब जूनियर के साथ करना होगा क्लियर। रांची यूनिवर्सिटी के पीजी इतिहास विषय में 75% विद्यार्थी परीक्षार्थी फेल हो गए और फेल करने का मामला प्रकाश में आया है। वह भी मिड सेमेस्टर यानी इंटरनल एग्जाम की परीक्षा में। सेमेस्टर यानी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में 100% छात्र पास होने में सफल रहे हैं। और बताते चले कि रांची यूनिवर्सिटी के पीजी इतिहास विभाग से 3rd सेमेस्टर की मिड परीक्षा में कुल 140 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे और इसमें जो है 106 परीक्षार्थी फेल हो गए। अगली खबर, राज्य में जेएसएससी तय नहीं कर पा रहा, सेंटर टल सकती है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 करवाने में असमर्थ साबित हो रहा। आयोग ने परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं कर पाने के बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से सहयोग मांगा है। आयोग ने विभाग से कहा है कि पलामू, साहिबगंज, गढ़वा, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर 17 जिलों से परीक्षा केंद्र और सीट मैट्रिक्स की जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में विभाग अपने स्तर से इन जिलों के उपायुक्त को निर्देश दे ताकि परीक्षा का आयोजन समय पर हो पाए, लेकिन कार्मिक विभाग ने इस मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे में फिर परीक्षा टलने की आशंका बढ़ गई है। अगली खबर, सीबीएसई की 10वीं बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से। बता दें कि सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी और 15 मार्च तक चलेगी। इससे पहले स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षा भी ली जानी है। नवंबर-दिसंबर माह में लगभग सभी स्कूलों में कक्षा 10 का सिलेबस खत्म हो चुका है। फिलहाल कहीं पहली तो कहीं दूसरी प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है। कुछ स्कूलों में पहली प्री बोर्ड का परिणाम भी आ चुका है। अगली खबर, स्कूलों में ड्रॉप आउट कम करने के लिए मॉनिटर गाँव में बजाएंगे सीटी। बता दें कि जामताड़ा में आपके गांव और मोहल्ले में सीटी की आवाज़ सुनाई दे तो समझ लीजिएगा कि सरकारी स्कूल का समय हो गया है और बच्चों को स्कूल भेजना है। झारखंड शिक्षा परियोजना जामताड़ा के द्वारा जिले के सभी सरकारी विद्यालय में सीटी बजाओ विद्यालय बुलाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। जामताड़ा के जिला शिक्षा अधीक्षक दीपक राम ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत हर सरकारी विद्यालय के पोषक क्षेत्र से आने वाले एक बच्चे को सीटी उपलब्ध करवानी है। वह बच्चा अपने घर से निकलने के बाद अपने गाँव के टोले या शहर के मोहल्ले में सीटी बजाते हुए स्कूल आएगा ताकि बच्चों की टोली उसके पास स्कूल आ पाए। अगली पर, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राजनीति तेज। निशिकांत दुबे ने कहा कि सेकुलर दिखने के लिए देवघर नहीं आ रहे राहुल गांधी। कांग्रेस ने कहा कि डर गए हैं गोड्डा सांसद।
भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान के बाद से राज्य में राजनीति गरमाई है। निशिकांत दुबे ने झारखंड में राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिसके जवाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है, वो उल जुलूल बयान देते रहते हैं। राजेश ठाकुर ने कहा कि दरअसल राहुल गांधी ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में भाजपा के सांसद डरे हुए हैं। यही वजह है कि वो अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, इन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता भी नहीं है। अगली खबर, गिरिडीह के गाबा में एक साथ 5 घरों में चोरी बढ़ने लगी है घटनाएं, शॉर्ट सर्किट के बाद करते हैं चोरी। गिरिडीह के गाबा प्रखंड में चोरी की घटनाएं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 2 महीने में दर्जनों से अधिक चोरी की घटना हुई है, लेकिन पुलिस एक भी मामले का उद्भेदन कर नहीं पाई है। बता दें कि देर रात गाबा थाना क्षेत्र के लखेकुरा में एक ही दिन आंगनबाड़ी केंद्र सहित 5 घरों में 1 लाख रुपए संपत्ति की चोरी की गई। चोरी की घटना का अंजाम देने से पहले चोर जो है बिजली तार शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और बताया गया कि 11,000 वोल्ट बिजली तार शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, जिससे बिजली चली गई और उसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर लखेकुरा निवासी कांग्रेस मिस्त्री मसूमात सुनीता देवी, नारायण रविदास, नंदकिशोर रविदास सहित 5 ग्रामीणों के घरों में चोरी की गई। अगली खबर, चुनावी साल में मार्च नहीं फरवरी में ही आ जाएगा बजट, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है समीक्षा बैठक। बजट में रोजगार, शिक्षा, ग्रामीण विकास पर जोर दिया जाएगा। हेमंत सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल में पहली बार फरवरी के दूसरे हफ्ते में बजट पेश कर रही है। बजट 3 मार्च को पेश होता था। इस बार चुनावी साल के मद्देनजर फरवरी में ही बजट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारी को लेकर अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की है। अगली खबर, धनबाद रेल मंडल के 5 शाखाओं में भूख हड़ताल, बकाया वेतन, पुरानी पेंशन योजना सहित 16 मांग को लेकर हड़ताल की गई। धनबाद में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर डीआरएम कार्यालय परिसर में 4 दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। इस हड़ताल में मुख्य 16 मांगों के साथ यह विरोध किया जा रहा। धनबाद रेल मंडल के 5 शाखाओं के द्वारा 4 दिवस भूख हड़ताल किया जा रहा है और आगामी 11 जनवरी तक ये चलेगा। रेलवे कर्मचारी की मुख्य मांग में पुरानी पेंशन को पुनः बहाल करना एवं नई पेंशन को हटाना है, रिक्त पदों को भरना और कोरोना काल में 18 महीनों की बकाया राशि को सभी कर्मचारी के अकाउंट में जमा करने को लेकर ये धरना दिया जा रहा। बड़ी खबर, पड़ोसी राज्य से सीटेट और टीटी परीक्षा पास करने वाले निवासी को झारखंड में मिलेगी नौकरी। झारखंड उच्च न्यायालय ने पड़ोसी राज्य से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी और शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले झारखंड के निवासी को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने यह निर्देश यह देखते हुए दिया कि झारखंड में कई वर्षों से सीटीटी या टीईटी परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई है और राज्य को हर साल ऐसी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी की बची सीटों पर ली जाएगी परीक्षा, शुल्क में होगी कटौती। बता दें कि रांची विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा फल के बाद बची हुई 429 सीटों के अलावा अन्य विभागों के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सीट पर जनवरी में ही परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा परीक्षा शुल्क में 50% की बढ़ोतरी को वापस लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क 600 रुपये की जगह 500 रुपये लिए जाएंगे और इस पर अभाबीप के सदस्य एवं रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा के बीच हुई वार्ता में सहमति बनी है। वार्ता में यह भी सहमति बनी कि आउटसोर्सिंग कंपनी से काम लेने के मामले में 10 दिन में अधिकारी के साथ बैठक करके छात्र हित में निर्णय किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में 3000 पुलिस अफसरों का एक साथ किया जाएगा तबादला। झारखंड पुलिस में 3000 से अधिक जूनियर पुलिस अफसरों का तबादला 31 जनवरी तक पूरा कर लेना है। राज्य पुलिस में अब तक एक साथ इतने बड़े पैमाने पर कभी तबादले नहीं हुए हैं। राज्य में एक ही जिले में 3 साल से जमे पुलिस अफसरों का तबादला चुनाव आयोग के आदेश पर होना है। ऐसे में इस आदेश के दायरे में साल 2018 बैच के 2000 से अधिक दरोगा के साथ साथ कुल 3000 से अधिक दरोगा एवं इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। बड़ी खबर, 2024 के बजट पर शुरू की गई प्लानिंग, सीएम हेमंत सोरेन ने की है समीक्षा बैठक। झारखंड सरकार 2024-25 के बजट में गांव, कृषि, किसान और नौजवानों पर विशेष फोकस करेगी। रोजगार और स्वरोजगार के प्रावधान में वृद्धि पर भी बजट में जोर रहेगा। आधारभूत संरचना, शिक्षा, खेल, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी, सड़क, आवास योजना एवं सामाजिक सुरक्षा को भी समाहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारी को 2024-25 के बजट में इनका प्रावधान करने का निर्देश दिया है और प्रोजेक्ट भवन में बजट की तैयारी को लेकर अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारी को पूरे झारखंड वासियों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को देखते हुए एक बेहतर बजट तैयार करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य में नगर निकाय का चुनाव अभी मुश्किल।
झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 3 सप्ताह में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के निर्देश का पालन करना राज्य सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व में पारित आदेश के मुताबिक ओबीसी आरक्षण का निर्धारण ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से किया जाना है। ट्रिपल टेस्ट नहीं करवाने की स्थिति में राज्य सरकार को ओबीसी को आरक्षण दिए बिना ही चुनाव करवाना होगा। उच्च न्यायालय के संबंधित आदेश के 4 दिन के बाद भी राज्य में नगर निकाय चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित कोई संदेश अब तक नहीं दिया गया है। नगर विकास विभाग में भी चुनाव को लेकर कोई हलचल नहीं दिख रही है। बड़ी खबर, झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी, भाजपा के केंद्रीय नेता उतरेंगे मैदान में, लोकसभा क्षेत्र में करेंगे प्रवास। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को झोंक दिया है। जमीनी स्तर पर संगठन को धारदार बनाया जा रहा और इधर पार्टी की ओर से केंद्रीय नेताओं को उतारने की तैयारियां चल रही है। इसको लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने खाका तैयार कर लिया है और इसके तहत राज्य की सभी लोकसभा सीटों के लिए अलग अलग केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री का प्रवास किया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश नेतृत्व की ओर से पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास का कार्यक्रम निर्धारित करने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर, फरवरी के पहले सप्ताह में धनबाद आएंगे राहुल गांधी, कई प्रखंडों में करेंगे पदयात्रा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत फरवरी के पहले सप्ताह में धनबाद आएंगे। वह यहाँ पर कई प्रखंडों में पदयात्रा करेंगे और जानकारी जो है झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने दी है। और पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने कहा कि 14 जनवरी से मणिपुर से भारत न्याय यात्रा पर निकल रहे राहुल गांधी ने धनबाद आने पर सहमति दे दी है। उनके दौरे का विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ रहा नशे का धंधा, शैक्षणिक संस्थान को किया जा रहा टारगेट। झारखंड में तेजी से बढ़ रहा सूखा नशा अर्थात हेरोइन, ब्राउन शुगर, ब्लैक स्टोन, गांजा का धंधा महज थोड़ी देर में खत्म हो जाने के कारण नशापन करने वाले इसका सेवन करते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता है। नशे के सौदागर अपने फायदे करने के लिए युवाओं को नशे की लत लगा रहे। इसके लिए शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्था, मेडिकल कॉलेज, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल को निशाना बना रहे और इनके एजेंट हर जगह मादक पदार्थ आसानी से पहुंचा देते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से विद्यार्थी ऑर्डर करते हैं और चंद मिनटों में ही उन्हें नशे की पुड़िया मुहैया करवा दी जाती है। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने की है अपील, कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी को फिर से बनाए प्रधानमंत्री। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों और मां बहनों की चिंता की है, उनके लिए पक्का घर और शौचालय बनाने का काम किया है क्योंकि पीएम उनका दर्द समझते हैं। और मरांडी ने ये बातें विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान कही है और कहा कि माताओं के मान सम्मान के साथ उज्ज्वला योजना लाकर महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया गया। उज्ज्वला योजना के लाभुकों को सिलेंडर पर 300 रुपये सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है।